हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिंकूज क्रिएशंस। तो पिछले ट्यूटोरियल में मैं आपको शेप्स और उनके फॉर्म ड्रॉ करके दिखाई थी। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे शेप्स की हेल्प से कैसे फॉर्म में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं ये बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चूँकि ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए है तो मैं पहले इजी वे में बताऊंगी। तो ये प्राइस है जो मुझे मेरी कॉलेज लाइफ में मिला था। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो इससे मैं प्राइमरी फॉर्म में बना के दिखाऊंगी। अभी इसके जो आप ध्यान से देखिए तो इसके जो पूरे लेआउट्स हैं, जो ये पूरे लेआउट्स हैं वो पूरे बेसिक फॉर्म पर आधारित है। इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। तो इसे अगर मान लीजिए इसको प्राइमरी फॉर्म में हमको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा शेप आ रहा है। ट्रायंगल बन रहा है आपका इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ ट्रायंगल, और यहाँ सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब इस जगह देखिए तो यहाँ एक सर्कल इसको अटैच होते हुए बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। ये सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब क्या है, ये जो है रेक्टेंगल है, तो इस तरीके से हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो बन रहा है ये ट्रेपेजॉइड यहाँ बन रहा है एक। तो ये क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का ये हो गया आपका प्राइमरी शेप फॉर्म हो गया, ये प्राइमरी फॉर्म में हो गया। तो इसी तरीके से हम अदर ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं प्राइमरी फॉर्म में, फिर सेकेंडरी फॉर्म में। तो चलिए ड्रॉ करके मैं दिखाती हूँ अदर्स। थ्री फॉर्म में ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ये तीन फॉर्म की सहायता से हेल्प से कितनी अच्छा से ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहला है हमारा प्राइमरी फॉर्म, ये पहला है हमारा प्राइमरी फॉर्म, ठीक है। तो मैं पहला फॉर्म के बारे में बता रही हूँ। ये इस तरीके से मान लीजिए कि सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसका मेज़रमेंट लेना होगा कि हमको कितना बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है, कौन सा साइज का बनाना है। तो इसके लिए आप मेज़र कर लीजिए किसी भी चीज़ को। ये काफ़ी छोटा बॉटल है तो मैं मान लेती हूँ इतना बड़ा बनाती हूँ, चलिए, ठीक है। तो अब मेज़र हो गया, यानी ये हो गया हमारा लाइन, ओके। बेस लाइन, ये टॉप लाइन हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसका बॉडी ड्रॉ करेंगे। तो उसको बॉडी को आउटलाइनिंग शेप देने के लिए सबसे अच्छा होता है कि उसको हम पहले ऑब्जर्व करें कि ये कौन से शेप है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, ऐसा। तो ये आ गई एक सिलिंड्रिकल शेप।
लाइन लिए हैं उसके अकॉर्डिंग इस शेप को बनाना होगा आपको कि ये बॉडी यहाँ तक का बॉडी कितना बड़ा बनना चाहिए। अगर मैं देख लीजिए, मान लीजिए जैसे मैं बता रही हूँ कि ये वाला बॉडी अगर मैं इतना बड़ा बना देती हूँ तो मैं तो शेप मतलब कि एरिया इतना ही ली हूँ, तो इतना छोटा में तो ये चीज़ बन नहीं पाएगा। तो इसको आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये इसका एरिया कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस नीचे वाले एरिया को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये मैं यहाँ में सिलिंड्रिकल शेप बना ले रही हूँ क्योंकि बॉटल राउंड में है और ये इस तरीके से आ गया। और जब भी कोई भी चीज़ को अगर हम ड्रॉ करते हैं, शुरू में ड्रॉ करते हैं, यानी हम अभी पहले क्या कर रहे हैं, हम लेआउट्स तैयार करने का कोशिश करें। उससे पहले मैं शेप बता रही हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का शेप्स क्या है। तो हम जब भी ड्रॉ करें पहले तो बिल्कुल लाइटली ड्रॉ करें, क्योंकि कोई भी मिस्टेक होगा, अगर कोई भी मिस्टेक होता है या कोई रफ लाइन आपको इरेज करना होगा तो आप आसानी से इसे इरेज कर पाएंगे। जो आपका ये जो पूरा लेआउट्स तैयार हो जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इसमें आपको जो रफ लाइन्स है वो सब दिखेंगे नहीं, यहाँ शो नहीं होंगे। सो इस सब बातों पे भी ध्यान देना होगा आपको फ्रेंड्स। तो देखिए अब क्या है, यहाँ तो मैं सिलिंड्रिकल आपको बता दी कि ये सिलिंड्रिकल है और यहाँ एक और शेप बन रहा है। अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो यहाँ एक ट्रायंगल शेप बन रहा है, देखिए इस तरीके से। मैं इसे थोड़ा डार्क ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये कैमरा में सही से आपको दिख नहीं पाएगा लाइंस जो है। ओके, तो अब हो गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टॉप एरिया है, इसका जो कैप है वो क्या है, सिलिंड्रिकल, छोटे सिलिंड्रिकल में आ रहा है, छोटे साइज के सिलिंड्रिकल में ही आ रहा है। तो आप इस बॉडी के अकॉर्डिंग इस मतलब कैप को बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम एक सिलिंड्रिकल यहाँ शेप ले लिए, सिलिंड्रिकल शेप आ गया। बॉटल का फॉर्म तैयार हो गया है, तो इसको हम प्राइमरी शेप कहेंगे, फॉर्म कहेंगे, प्राइमरी फॉर्म है ये। और सेकेंडरी फॉर्म एक होता है सेकेंडरी फॉर्म। सेकेंडरी फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा कि सेकेंडरी फॉर्म में आप इस तरीके से, इसमें हमको जो भी मतलब कि इसका जो लेआउट्स बिल्कुल आपको दिखने में जैसा लग रहा है लेआउट्स, वो हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ जो बेस लाइन है, ये जो बेस लाइन है वो हम उसके कोण पे देखिए, ये थोड़ा कर्व में घुमा हुआ है और यहाँ मेरा क्या बन रहा है, कोन बन रहा है। तो इस कोन को हमको कर्व में करना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट को आप अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। और फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कोन आ रहा है आपका, लेकिन यहाँ हल्का घुमावदार है ये कर्व में। इसको हम इस तरीके से कर देंगे। अब क्या है, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने वक्त इसकी हेल्प से बना सकते हैं आप। और यहाँ आप देखिए जो हमारा ये बॉटल का जो नेक है, वो नेक को हम यहाँ में शो करेंगे इस तरीके से, देखिए। और ये नेक वाली भाग को यहाँ इस तरीके से
ठीक है, अब ये ड्रॉ हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं पहले बोली थी कि लाइटली ड्रॉ करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये पूरी तरह से देख लेंगे, इसमें कहीं अगर कोई मिस्टेक है तो उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि ये लाइटली ड्रॉ है इसलिए इस समय ही इसे सही कर लेना सही होता है। अब हम जब इसको एक अच्छे शेप में दे दिए हैं, तो अब हम इस आउटलाइन को डार्क शेप कर देते हैं। ठीक है, अब कर दिए। तो और यहाँ भी देखिए, ये चूँकि राउंड में हमको यहाँ में शो कराना होगा, तो इस चीज़ को हमको थोड़ा इस तरीके से करना होगा। अब ये हमारा हो गया सेकेंडरी फॉर्म। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेकेंडरी फॉर्म में आ गया है। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी मतलब कि जो रफ लाइंस है उसको इरेज कर देंगे। ये सेकेंडरी फॉर्म तैयार हो चुका है इसका। अब हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे टर्शियरी फॉर्म में इसको हमको बनाना है। टर्शियरी फॉर्म में क्या होता है कि जो रियलिस्टिक लुक, जो भी ये अभी तो हम इसको सिर्फ लेआउट्स तैयार किए हैं, इसको रियलिस्टिक लुक देना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको काफ़ी डिटेलिंग वर्क करना होगा। तो जो देखिए, ये है वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो ये जो ये हमको ड्रॉ करना होगा, इसमें लाइंस हैं इस तरीके से। और यहाँ में देखिए, इसका जो कैप का ऊपरी हिस्सा है उसको गोल हमको यहाँ में दिखाना होगा। तो यहाँ एक इस तरीके से बनाना होगा इसे। और ये पेज किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि उसका मेज़रमेंट लीजिए पहले, और उसके बाद आप अपना टिक मार्क कर लीजिए कि कितना बड़ा बनाना है। और उसके बाद हमको उस ऑब्जेक्ट का शेप्स ऑब्जर्व करना होगा कि वो किस किस शेप्स में है। उस शेप्स को जब हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, फिर उस शेप्स को हमको ड्रॉ कर लेना है उसके अकॉर्डिंग। और अब जब वो प्राइमरी शेप में तैयार हो गया है ऑब्जेक्ट, तो उसको हमको सेकेंडरी फॉर्म में लाना है। सेकेंडरी फॉर्म के लिए क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा कि वो किस एंगल से मुड़ा हुआ है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है, हर शेप को
मतलब कि किस तरीके से हर शेप को ड्रॉ किए हैं, वो शेप को हमको अब क्या करना है कि ऑब्जेक्ट का आउटलाइनिंग तैयार करना है। सेकेंडरी में आपको यही मेनली वर्क करना होता है कि आपको ऑब्जेक्ट का आउटलाइनिंग तैयार करना होता है। जब ऑब्जेक्ट का आउटलाइनिंग तैयार हो गया है तो अब हमको टर्शियरी में क्या करना है, उसको हमको जो ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं किए हैं उसको हमको बिल्कुल रियलिस्टिक लुक देना होता है। तो रियलिस्टिक लुक के लिए कि आपको उस ऑब्जेक्ट को और भी अच्छा से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि उसकी डिज़ाइंस मतलब उसमें क्या क्या डिज़ाइन है, किस तरह से घुमाव है। अगर मान लीजिए कि आप कोई, जैसा मैंने इसके बारे में भी बताया कि हाँ आपको लास्ट में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि डिटेलिंग क्या क्या वर्क है। इसमें तो खैर उतना ज़्यादा है नहीं जो मैं बता पाऊँ, लेकिन इसके लिए और भी कोई के लिए भी मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको फॉर्म्स के बारे में ही बता रही थी कि प्राइमरी फॉर्म, सेकेंडरी फॉर्म और टर्शियरी फॉर्म क्या होते हैं, और इस फॉर्म्स के मदद से आप किस तरीके से लेआउट मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। तो इतना आज के लिए इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आई होप यू लर्न समथिंग गुड फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।